ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। आज हम सांडिल्य उपनिषद से कुछ योग के 8 अंग के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। महर्षि शांडिल्य अथर्व मुनि से पूछते हैं कि हे मुनि, आत्मत्व की प्राप्ति के उपाय स्वरूप अष्टांग योग का वर्णन करने की कृपा करें। ऐसे निवेदन सुनकर अथर्व मुनि ने कहा, हे महर्षि, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि, यही योग के 8 अंग कहे गए हैं। यम एवं नियम की संख्या 10-10 है। आसन 8 प्रकार के हैं। प्राणायाम की संख्या 3 है। प्रत्याहार एवं धारणा दोनों के 5-5 भेद हैं। ध्यान 2 प्रकार के होते हैं तथा समाधि का एक ही भेद है। इसमें यम के 10 वेद इस प्रकार हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, सरलता, क्षमा, धैर्य, अल्प आहार ग्रहण करना तथा पवित्रता। अहिंसा का तात्पर्य है मन, वचन, शरीर एवं अपने कार्य के द्वारा किसी भी प्राणी को कभी भी दुख ना देना। सत्य का अर्थ है कि मन, वचन, शरीर एवं कर्म से जो हितकारी हो वही वाणी प्राणियों के समक्ष बोलना। आस्तेय अर्थात मन, वचन, शरीर एवं अपने कार्य के द्वारा दूसरों के धन साधनाओं के प्रति निष्प्रिय रहना। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है कि सभी अवस्थाओं में मन, वचन, शरीर एवं कर्म के द्वारा सभी तरह के मैथुन का परित्याग करना। दया अर्थात समस्त प्राणियों पर सदैव अपना अनुग्रह बनाए रखना। आर्जव अर्थात मन, वचन, शरीर एवं कर्म से लोगों के द्वारा उचित अथवा अनुचित व्यवहार करने अथवा ना करने पर भी समभाव बनाए रखना। क्षमा का तात्पर्य है सदैव प्रिय, अप्रिय, पूजा अथवा ताड़ना आदि का बर्ताव किया जाए तब भी उसे सहन करना। धृति अर्थात धन हानि हो, अपने इष्ट मित्रों का वियोग अथवा संयोग हो, हर स्थिति में चित्त को स्थिर रखना। अल्पाहार अर्थात पेट में चौथा भाग खाली रहे इस प्रकार अपने आहार में श्रेष्ठ घी, दुग्ध वाले मधुर पदार्थों का समावेश रखना। शौच का तात्पर्य है बाह्य एवं अंतः दोनों प्रकार की शुद्धि रखना। मिट्टी तथा जल के द्वारा बाहर की पवित्रता होती है तथा मन की शुद्धि आंतरिक है जो आध्यात्म विद्या से होती है। तब संतोष, आस्तिकता, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत श्रवण, लज्जा, मति, जप तथा व्रत ये 10 प्रकार के भेद नियम के कहे गए हैं। इसमें तप का तात्पर्य ये है कि विधि पूर्वक कृच्छ, चंद्रायन आदि व्रतों को करने से शरीर को सुखाना। संतोष अर्थात दैवीय की इच्छा से जो भी कुछ प्राप्त हो जाए उस पर संतोष रखना। आस्तिक्य का भाव ये है
कि वेद द्वारा कहे हुए धर्म और अधर्म में विश्वास रखना, नीति पूर्वक प्राप्त हुए धन धान्य आदि को श्रद्धा पूर्वक गरीबों को देना ही दान कहा जाता है। ईश्वर पूजन, प्रसन्न स्वभाव से यथोचित मात्रा में विष्णु रुद्र आदि का पूजन अर्चन करना, सिद्धांत श्रवण अर्थात वेदांत के अर्थ का चिंतन करना, ही अर्थात लज्जा, वेद मार्ग में तथा लोक मार्ग में नीच माने जाने वाले कृत्य के करने में लज्जा का अनुभव होना, मति अर्थात वेदाक्त कर्म में श्रद्धा का उत्पन्न होना। जप का तात्पर्य ये है कि विधि पूर्वक गुरु ने जिस वैदिक मंत्र का उपदेश दिया है उसका अभ्यास करना। जप का अभ्यास दो तरह से होता है, वाचिक और मानसिक। मानसिक जप मन के द्वारा ध्यान युक्त होने से होता है तथा वाचिक दो प्रकार से होता है, उच्चारण पूर्वक से तथा उपांशु फुसफुसाहट रूप में उच्चारण पूर्वक जप का यथोक्त फल होता है। उपांशु का उससे सहस्र गुना फल प्राप्त होता है तथा मानसिक जप करने का फल तो करोड़ों गुना मिलता है। व्रत का तात्पर्य वेद के द्वारा कहे हुए विधि निषेध का नियमित आचरण करना है। स्वस्तिक, गोमुख, पद्म, वीर, सिंह, भद्र, मुक्त तथा मयूर नाम वाले ये 8 प्रकार के आसन कहे गए हैं। ये आसन के अभ्यास से सभी तरह के शारीरिक मानसिक पापों का विनाश करने वाला है। इन आसनों को करने से शरीर के अंदर विद्यमान रहने वाले सभी तरह के रोग विनष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के विष स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य आसक्त हो उसे जिस किसी आसन से सुख मिले वही आसन करना चाहिए। जिसने इन सभी आसनों को जीत लिया है उसने तीनों लोक जीत लिया है, ऐसा समझना चाहिए। यम नियम एवं आसन से पूर्ण रूपेण संपन्न होने के पश्चात मनुष्य को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इसके अभ्यास से नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है। तत्पश्चात महात्मा शांडिल्य ने अथर्व मुनि से पूछा, किस उपाय से नाड़ियों शुद्धि होती है? नाड़ियों की संख्या कितनी होती है? उनकी उत्पत्ति किस तरह से हुई? उसमें कितने प्रकार के वायु रहते हैं? उनका स्थान कौन सा है? उनके कार्य क्या क्या होता है? इस शरीर में जो कुछ भी जानने के लिए आवश्यक है वो सभी कुछ आप मुझे बताने की कृपा करें। तत्पश्चात ऐसा पूछने पर अथर्व ऋषि ने कहा कि ये शरीर 96 अंगुल का प्रमाण स्वरूप है। ये प्राण शरीर की अपेक्षा 12 अंगुल और अधिक होता है। इस शरीर में उपस्थित रहने वाले प्राण को योग के अभ्यास द्वारा जो भी मनुष्य अग्नि के साथ सम अवस्था में स्थिर करता है या फिर उससे भी कम करता है वह श्रेष्ठ योगी कहलाता है। मनुष्य के देह में अग्नि का स्थान त्रिकोण की भांति तप्त स्वर्ण के सदृश प्रकाश युक्त होता है। चौपाइयों का आयताकार तथा पक्षियों का गोलाकार होता है। इस अग्नि स्थान में श्रृणकाय शोभ अग्निशिखा रहती है। गुदामार्ग से 2 अंगुल ऊर्ध्व की ओर तथा लिंग से 2 अंगुल नीचे की ओर
मनुष्य के शरीर का मध्य स्थल होता है। चौपाइयों के हृदय का मध्य एवं पक्षियों के पेट का मध्य ही उनके शरीर के बीच का मध्य स्थल होता है। शरीर का वह बीच का भाग 9 अंगुल ऊंचा तथा 4 अंगुल विस्तार वाला होता है। उसकी आकृति अंडे के सदृश होती है। उसके मध्य में नाभि है तथा उसमें 12 औरों से युक्त चक्र स्थित है। उस चक्र के मध्य में पूर्ण पाप से प्रेरणा प्राप्त करता हुआ जीव यत्र तत्र भ्रमण करता रहता है। जिस प्रकार से मकड़ी अपने द्वारा निर्मित तंतु या जाल के अंदर भ्रमण करती रहती है, उसी तरह से ये जीव भी वहीं पर विचरण करता रहता है। इस देह में जीव प्राण के ऊपर सतत अरूढ़ रहता है। नाभि के समीप नीचे एवं ऊपर की ओर कुंडलिनी का क्षेत्र स्थित है। कुंडलिनी शक्ति 8 प्रकार की प्रकृति से युक्त एवं 8 कुंडली अर्थात घुमाव बनाए हुए है। ये शक्ति योग की अवस्था में वायु के संचार को यथावत करके जल एवं अन्य आदि को चारों ओर से कंधों के पार्श्व में स्थिर करके पुनः मुख से लेकर ब्रह्मरंध्र तक अपान तथा अग्नि के द्वारा जागृत होती है। ये स्फुरन युक्ता शक्ति हृदयाकाश में महान उज्ज्वल एवं ज्ञान रूपा होती है। कुंडलिनी का आश्रय प्राप्त करके मध्य में स्थित रहने वाली 14 मुख्य नाड़ियां हैं। ये क्रमशः इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, सरस्वती, वारुणी, पूषा, हस्तजिह्वा, यशस्विनी, विश्वोदरी, कुहू, शंखिनी, वयस्विनी, आलम्बुषा एवं गांधारी नाम वाली है। इन समस्त नाड़ियों में सुषुम्ना नाड़ी विश्व को धारण करने में समर्थ तथा मोक्ष मार्ग को प्रदान करने वाली है, ऐसा योगी जन कहते हैं। गोदा के पृष्ठभाग में वह नारी मेरुदंड के आश्रित रहती है तथा मस्तक में ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है। ये स्पष्ट सूक्ष्म एवं वैष्णवी रूपा होती है। इस सुषुम्ना नाड़ी के बाईं ओर ईड़ा नामक नाड़ी है तथा दाईं ओर पिंगला नाड़ी स्थित है। ईड़ा में चंद्रमा चलायमान रहता है और पिंगला में सूर्य विचरण करता है। चंद्रमा तमोगुण के स्वरूप वाला एवं सूर्य रजोगुण के स्वरूप से युक्त है। चंद्रमा अमृत का क्षेत्र है तथा सूर्य विष का प्रभाग है। ये दोनों संपूर्ण काल को धारण करते हैं। सुषुम्ना नाड़ी काल का उपभोग करने वाली है। सुषुम्ना के पृष्ठ भाग की तरफ सरस्वती नाड़ी विद्यमान है तथा उसके बगल के क्षेत्र में कुहू नाड़ी स्थित है। यशस्विनी एवं कुहू के मध्य में वारुणी नाड़ी प्रतिष्ठित है। पूषा और सरस्वती के मध्य में यशस्विनी नाड़ी स्थित है। गांधारी और सरस्वती के मध्य में यशस्विनी नाड़ी विद्यमान है। कंद के बीच में आलम्बुषा नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी के पूर्व भाग में लिंग क्षेत्र तक कुहू नाड़ी फैली हुई है। कुंडलिनी के नीचे एवं ऊपर की ओर वरुणी नाड़ी चारों तरफ गई हुई है। यशस्विनी और सौम्या पैर के अंगूठे तक फैली हुई है। पिंगला नाड़ी ऊपर की तरफ चल करके दाई नासिका तक पहुंचती है
पिंगला के पृष्ठभाग की तरफ से दाईं आंख तक पूषा नाड़ी फैली हुई है। दाएं कान तक यशस्विनी स्थित है। जिह्वा के ऊपरी भाग तक सरस्वती नाड़ी प्रतिष्ठित है। बाएं कान तक ऊपर की ओर गमन करती हुई शंखिनी नाड़ी स्थित है। ईड़ा नाड़ी के पृष्ठभाग की ओर से बाएं नेत्र तक गमन करने वाली गांधारी नाड़ी कहलाती है। गुदा क्षेत्र के मूल से नीचे ऊपर की ओर जाने वाली आलम्बुषा नाड़ी कहलाती है। इन 14 प्रकार की नाड़ियों में अन्य और दूसरी नाड़ियां भी स्थित हैं। उन नाड़ियों के अंदर भी अन्य इस प्रकार की बहुत सी नाड़ियां हैं। जिस प्रकार से पीपल आदि के पत्ते शिराओं से संव्याप्त होते हैं, उसी तरह शरीर भी तरह तरह के नाड़ियों से संव्याप्त है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त एवं धनंजय, ये 10 तरह की वायु इन समस्त नाड़ी संस्थानों में विचरण करते रहते हैं। मुख, नासिका, गला, नाभि, पैर के दोनों अंगूठे तथा कुंडलिनी के नीचे एवं ऊर्ध्व के भागों में प्राण तत्व विचरण करता रहता है। कर्ण इंद्रिय, नेत्र, कमर, गुल्फ, नासिका, गला एवं कुल्हे के क्षेत्र में व्यान भ्रमण करता रहता है। गुदा, लिंग, जानु, पेट, वृषण, कटि प्रदेश, नाभि और अग्नि संस्थान में अपान संव्याप्त रहता है। समस्त संधि अर्थात जोड़ के संस्थानों में उदान सतत विचरण करता रहता है। पैर, हाथ एवं अन्य सभी अंग अवयवों में समान वायु संव्याप्त रहता है। खाए हुए अन्न के रस को शरीर के अग्नि के साथ शांगोपांग शरीर में संव्याप्त करके समान वायु 72,000 नाड़ियों के मार्ग में विचरण करता रहता है एवं अग्नि के साथ शांगोपांग शरीर में विद्यमान रहता है। नाग आदि 5 प्रकार की वायु त्वचा, अस्थि आदि में प्रतिष्ठित रहते हैं। उदर में रहने वाले जल तथा अन्य के रस आदि के रूप में ले जाकर पेट में रहने वाला प्राण वायु पृथक पृथक करता है। आग के ऊपर जल रखकर तथा जल के ऊपर अन्य आदि प्रतिष्ठित कर स्वयं अपान के पास पहुंचकर वायु तत्व इसी अपान के साथ शरीर में स्थित अग्नि की ओर गमन करता है। अपान वायु से रक्षित अग्नि शरीर के मध्य में मंद मंद प्रज्वलित रहता है। ये अग्नि अपनी ज्वाला एवं प्राण वायु के द्वारा कोठे के मध्य में स्थित रहने वाले जल को खूब गर्म करता है और उस पानी के ऊपर रखे शाक दाल के सहित अन्य को प्राण वायु अग्नि युक्त जल के द्वारा पकाता अर्थात पचाता है तथा उसी में से पसीना, मूत्र, खून, वीर्य, रस, विष्ठा अर्थात मल आदि को पृथक पृथक करता है। तदंतर समान वायु के साथ साथ समस्त नाड़ियों में रस को प्रसारित करता हुआ प्राण वायु श्वास के रूप में शरीर में विचरण करता रहता है। शरीर के 9 व्याम रंध्रों अर्थात घटाकाश के छिद्रों के द्वारा वायु मल, मूत्र आदि को बाहर निष्कासित करता है। श्वासोच्छ्वास तथा खांसी ये दोनों ही प्राण तत्व के कर्म कहलाते हैं। मल मूत्र का बहिर्गमन कराना
अपान वायु का कार्य कहलाता है। त्याग करना एवं स्वीकार करना आदि चेष्टाएं व्यान का कार्य कहलाती है। शरीर का उन्नयन उदान वायु का कार्य कहलाता है। शरीर को पोषण प्रदान करना शमान वायु का कार्य कहलाता है। डकार आदि नाक का कार्य है। पलक झपकना कूर्म का कार्य है। भूख लगना क्रिकर का कार्य है। आलस्य देवदत्त का कार्य है तथा कफ आदि का उत्पन्न करना धनंजय का कार्य कहलाता है। इस तरह से नाड़ी संस्थान, वायु संस्थान एवं उन सभी के कार्य को ठीक तरह से जान समझकर नाड़ी को शुद्ध करना चाहिए। जिस पुरुष ने विधा का अभ्यास किया हो उसको यम नियम से युक्त होकर सभी तरह की संगति का परित्याग करके सत्य रूपी धर्म में अड़ूढ़ होना चाहिए। नियमित वेदांत का श्रवण करते हुए पुरुष को निरंतर योग अभ्यास आदि आरंभ कर देना चाहिए। देवों में प्रथम पूज्य गणपति का पूजन करने के पश्चात अपने इष्ट देव को नमन बंदन करके पूर्व में कहे गए आसन पर बैठना चाहिए। उस समय पूर्व अथवा उत्तर दिशा की तरफ मुख रखना और सुकोमल आसन पर आसीन होकर के आसन को सिद्ध करना चाहिए। तत्पश्चात विद्वान पुरुष को गर्दन और मस्तक को सीधा रखकर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखनी चाहिए। दोनों भौहों के मध्य चंद्रमंडल को देखना तथा दोनों नेत्रों से अमृत तत्व का पान करना चाहिए। इसके बाद 12 मात्राओं से ईड़ा नाड़ी के माध्यम से वायु खींचकर उसे पेट के अंदर रहने वाले ज्वालाओं से युक्त रेफ और बिंदु सहित अग्निमंडल से संयुक्त करने का चिंतन करना चाहिए तथा इसके बाद पिंगला नाड़ी द्वारा अंदर की वायु को बाहर निकालना चाहिए। तदंतर पिंगला से वायु भरकर अंतः कुंभक करके ईड़ा नाड़ी से उसे बाहर निकालना चाहिए। इस तरह से 43 दिन, 3, 4 या 7 मास अथवा 1 वर्ष पर्यंत त्रिकाल संध्या के साथ 3-3 अथवा 4-4 बार तथा उनके मध्य में 6 बार तक अभ्यास करना चाहिए। इस अभ्यास से नाड़ी की शुद्धि हो जाती है। तदनंतर इस अभ्यास से शरीर में हल्कापन, चेहरे में कांति अर्थात चमक, अग्नि की अभिवृद्धि तथा नाद श्रवण होने लगता है। प्राण तथा अपान को एकत्रित कर देना ही प्राणायाम होता है। रेचक, पूरक तथा कुंभक के वेद से प्राणायाम 3 तरह का होता है। ये रेचक, पूरक, कुंभक प्राणायाम वर्ण के स्वरूप से युक्त है। इस कारण प्रणव ही प्राणायाम कहलाता है। पद्म आदि किसी भी आसन पर आसीन होकर पुरुष को ध्यान करना चाहिए। नासिका के अग्रभाग पर चंद्रमंडल की ज्योत्सना से आवृत लाल रंग के अंगवली हंस पर आसीन अपने हाथ में दंड को धारण किए हुए पाल रूप आकार मूर्ति से युक्त गायत्री है। ओकार मूर्ति सावित्री श्वेत शुभ्र अंग से युक्त गरुड़ के आसन पर प्रतिष्ठित युवा अवस्था से युक्त अपने हाथ में चक्र धारण किए हुए हैं। इसी तरह से मौकार मूर्ति सरस्वती कृष्णांगी वृषभ पर आसीन वृद्धावस्था को प्राप्त
अपने हाथ में त्रिशूल को धारण किए हुए है। इस प्रकार अकार आदि तीनों वर्णों का सम्मिलित रूप ओम है तथा वह संपूर्ण का कारण एकाक्षर स्वरूप परम ज्योति है, ऐसा चिंतन करना चाहिए। इस ध्यान के पश्चात पुनः ईड़ा नाड़ी के द्वारा बाहर की वायु 16 मात्रा में खींचे तथा उस समय औकार का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद इसी वायु को 64 मात्रा में अंतः कुंभक करे तथा उस समय ओकार का ध्यान करना चाहिए तथा उसके पश्चात पिंगला नाड़ी के द्वारा 32 मात्राओं से संयुक्त उस अंदर भरी हुई वायु को बाहर निष्कासित करे। उस समय मां कार मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। इसी प्रकार से ये क्रिया निरंतर बार बार करते रहना चाहिए। इसके पश्चात आसन के दृढ़ हो जाने पर योगी अपने इंद्रियों को वश में करके दूसरों का हित चाहते हुए स्वल्प आहार पर रहते हुए सुषुम्ना नाड़ी में स्थित मल को सूक्ष्म करने के लिए निरंतर योग अभ्यास करता रहे। उस समय बद्ध पद्मासन पर अरूढ़ हो चंद्र नाड़ी के द्वारा वायु को भरकर शक्ति के अनुसार कुंभक करने के बाद सूर्य नाड़ी के द्वारा रेचक करना चाहिए। तदनंतर सूर्य नाड़ी से पूरक करके कुंभक करे तथा चंद्र नाड़ी से रेचक करना चाहिए। इस प्रकार जिस नाड़ी के द्वारा रेचक करे उसी नाड़ी से पुनः पूरक करने के बाद कुंभक करना चाहिए। इस भाव को प्रकट करने वाले निम्न प्रकार के श्लोक वर्णित किए गए हैं। सर्वप्रथम ईड़ा नाड़ी के द्वारा प्राण को अंदर भरकर कुंभक करे तथा दूसरी पिंगला नाड़ी से रेचक करे। तत्पश्चात पुनः पिंगला से पूरक करके कुंभक करते हुए ईड़ा नाड़ी से रेचक करना चाहिए। इस प्रक्रिया से सूर्य और चंद्र नाड़ी के द्वारा प्राणायाम का प्रतिदिन निरंतर अभ्यास करने से योगी की सभी नाड़ियां 3 मास में ही पूर्ण शुद्ध हो जाती है। प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल तथा मध्य रात्रि में इसी तरह से 4 बार मंद मंद गति से 80 मात्राओं तक कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। कनिष्ठ प्राणायाम के करते समय शरीर में पसीना आ जाता है। मध्यम स्तर का प्राणायाम करने में शरीर में कंपकपी छूटती है और श्रेष्ठ प्राणायाम में पद्मासन में अवस्थित योगी अपने आसन से उठ जाता है। प्राणायाम करते समय श्रम के कारण शरीर में से जो पसीना निकल आता है उस पसीने को शरीर में ही मसल लेना चाहिए, क्योंकि इससे योगी का शरीर अत्यधिक मजबूत और हल्का हो जाता है। प्राणायाम का अभ्यास करते समय प्रारंभिक अवस्था में दुग्ध एवं घृत के भोजन को ही अत्यधिक श्रेष्ठ बतलाया गया है। तत्पश्चात जब अभ्यास स्थिर हो जाता है तब किसी नियम की आवश्यकता नहीं रहती। जिस प्रकार शन्य, सिंह, गज और व्याघ्र आदि को वश में कर लिया जाता है, उसी प्रकार वायु भी प्राणायाम के अभ्यास से धीरे धीरे वश में आ जाती है। लेकिन इसके विपरीत नियम से चलने पर यानी जल्दबाजी करने से वायु योगी का विनाश कर देती है। अतः जिस प्रकार से ठीक बने वैसे ही रेचक करना चाहिए। जैसे ठीक लगे वैसे ही पूरक करना तथा ठीक लगने तक ही कुंभक करना चाहिए।
इस प्रकार का अभ्यास करने से शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यथेष्ट शक्ति के अनुसार कुंभक करने से अग्नि प्रज्वलित होती है तथा नाड़ियों के शुद्ध होने से नाद श्रवण होता है और शरीर रोग रहित हो जाता है। विधि विधान पूर्वक प्राणायाम करने से योगी के समस्त नाड़ी समूह शुद्ध हो जाता है। तब सुषुम्ना नाड़ी का मुख भेदन करके वायु सुखपूर्वक उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं। वायु जब बीच में संचरित होती है तब मन सुस्थिर होता है और जब मन की ठीक तरह से स्थिरता हो जाती है तब उसी स्थिरता को मनोन्मनी अवस्था कहा जाता है। साधक को पूरक के अंत में कुंभक के समय जालंधर नामक बंद करना चाहिए तथा कुंभक के अंत एवं रेचक के प्रारंभ में उड्डयन नामक बंद करना चाहिए। नीचे की ओर मूल रंध्र का संकोचन करने में कंठ का संकोचन होता है और बीच के भाग को पीछे की ओर खींचने से प्राण वायु ब्रह्मनाड़ी में निरंतर गतिमान होती रहती है। अपान वायु को ऊर्ध्व की तरफ ले जाकर तथा प्राण वायु को कंठ से नीचे की ओर ला करके योगी साधक वृद्ध अवस्था से रहित होकर 16 वर्ष की आयु वाला हो जाता है। योगी सुखासन पर बैठकर दाहिनी नाड़ी के द्वारा बाहर की वायु को अंदर की ओर खींचकर सिर के वालों से लेकर पैर के नख की नोक तक में वायु को रोककर अर्थात कुंभक करके बाईं नाड़ी के द्वारा वायु को बाहर निकाले अर्थात रेचक करे। ऐसी क्रिया करने से कपाल की शुद्धि होती है और नाड़ियों में रहने वाले समस्त रोगों का पूर्णतः विनाश ही हो जाता है। हृदय से लेकर कंठ पर्यंत शब्द के साथ दोनों नासिका छिद्रों के द्वारा धीरे धीरे वायु को खींचकर शक्ति के अनुसार कुंभक करने के बाद ईड़ा नाड़ी के द्वारा रेचक करना चाहिए। ये क्रिया चलते हुए तथा खड़े हुए भी करते ही रहना चाहिए क्योंकि इस क्रिया से कफ का शमन और जठरग्नि की वृद्धि होती है। मुख के द्वारा सितकार अर्थात सी सी करते हुए वायु अंदर भरकर शक्ति के अनुसार कुंभक करने के पश्चात दोनों नासिका छिद्रों द्वारा रेचक की क्रिया करनी चाहिए। इससे भूख प्यास आलस्य अथवा निद्रा का प्रादुर्भाव नहीं होता। जिह्वा द्वारा वायु को अंदर खींचकर शक्ति के अनुसार कुंभक करके दोनों नासिका छिद्रों द्वारा रेचक करना चाहिए। इससे गुल्म अर्थात गोला, तिल्ली, ज्वर, पित्त और भूख आदि रोगों का शमन हो जाता है। अब कुंभक के संदर्भ में कहते हैं उसके 2 भेद हैं, प्रथम सहित और द्वितीय केवल। रेचक तथा पूरक से जो संयुक्त हो उसे सहित और उनसे जो रहित हो वह केवल है। इसमें से केवल जब तक सिद्ध ना हो तब तक सहित का अभ्यास करते रहना चाहिए और जब केवल कुंभक सिद्ध हो जाता है तब योगी को तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। केवल कुंभक के द्वारा ही कुंडलिनी जागृत हो जाती है। इस सिद्धि के पश्चात योगी साधक कृश शरीर से युक्त प्रसन्न मुख वाला निर्मल नेत्रों से संपन्न नाद श्रवण करने वाला समस्त रोगों से रहित बिंदु को जय करने वाला
अर्थात ब्रह्मचार्य सिद्ध तथा प्रज्वलित जठरग्नि से युक्त हो जाता है। अंतःकरण में लक्ष्य निहित हो तथा बाह्य की दृष्टि निमेष उन्मेष अर्थात पलक झपकने से विहीन हो, यही वैष्णवी मुद्रा है तथा इसे ही समस्त तंत्र शास्त्रों में गुप्त रहस्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। अंतर लक्ष्य में जिस योगी का चित्त और पवन विलय को प्राप्त हो गया हो, वह योगी साधक सतत निश्चल नेत्र द्वारा बाहर की ओर नीचे की तरफ देखता हो, किंतु इसके अतिरिक्त और कुछ ना देखता हो, यही खेचरी मुद्रा है। ये केवल लक्ष्य में ही एकतान एवं मंगलमयी होने के कारण वैष्णवी मुद्रा भी कही जाती है। उसमें शून्य एवं अशून्य रहित परम तत्व अविनाशी पद रूप में प्रकाशित होता रहता है। अर्ध उन्मिलित नेत्रों से युक्त एकाग्र मन वाला तथा नासिका के अग्रभाग पर स्थित दृष्टि से संपन्न योगी अचल भाव को पाने के पश्चात सूर्य एवं चंद्र नारी को भी विलय कर देता है। इस समय ज्योति रूप समस्त बाहरी विषयों से विहीन एवं दीप्तिमान जो तत्व प्रकाशित हो रहा है, वही परम वस्तु के रूप में उसका विषय होता है। हे शांडिल्य, इस प्रकार तुम्हें जानना चाहिए। योगी साधक दोनों नेत्रों की पुतलियों को ज्योति से जोड़कर दोनों बाहों को कुछ ऊंचा रखता है। ये साधक के प्रारंभिक अभ्यास का मार्ग है और इसमें श्रवण मात्र में ही उन्मनी स्थिति प्राप्त हो जाती है। इसीलिए साधक को खेचरी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। उससे वह उन्मनी दशा को प्राप्त करता है। फिर उसे योग निद्रा की प्राप्ति हो जाती है। जिस साधक को योग निद्रा की प्राप्ति हो, वह योगी फिर काल के वश में नहीं होता। इस कारण हे शांडिल्य, शक्ति के बीच में मन को केंद्रित करो। शक्ति को मन के अंदर गतिशील रखकर तुम मन के द्वारा मन को ही देखो तथा सुखी समुन्नत जीवन, ऐसे ही चैतन्य आकाश के बीच में आत्मा को स्थित करके तथा आत्मा के मध्य में चैतन्य आकाश को प्रतिष्ठित देखना चाहिए। इसके पश्चात सभी को चैतन्य आकाशमय करके ऐसा ध्यान करे कि इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। योगी को बाह्य जगत की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसी प्रकार अपने भीतर की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। इस तरह समस्त प्रकार की चिंताओं का परित्याग करके मात्र चैतन्य स्वरूप हो जाना चाहिए। जिस तरह से कपूर अग्नि में तथा नमक जल में विलीन हो जाता है, उसी तरह से ध्यानस्थ हुए योगी का मन परम तत्व में विलीन हो जाता है। जो भी कुछ जानने योग्य है और जो प्रतीत होता है, उसका जो ज्ञान है उसे भी मन कहते हैं। ज्ञान एवं ज्ञेय सभी कुछ एक ही साथ विनष्ट हो गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी पथ नहीं है। ज्ञेय वस्तु का परित्याग कर देने से मन विलीनता को प्राप्त हो जाता है, और जब मन विलीनता को प्राप्त हो जाता है, तब कैवल्य ही कैवल्य शेष रह जाता है। हे मुनीश्वर, चित्त को विनष्ट करने के दो प्रमुख मार्ग है। प्रथम योग और द्वितीय ज्ञान। योग अर्थात चित्त की वृत्तियों का शमन करना तथा ज्ञान अर्थात
वस्तु के तत्व को यथार्थ रूप में देखना। मन को जब अपने वश में कर लिया जाता है तब वह निश्चित ही शांत हो जाता है। मन की चंचलता के शांत होते ही इस संसार का विलय हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य की गति शांत हो जाने पर संसार का व्यवहार शांत हो जाता है, वैसे ही शास्त्रों एवं सज्जनों की संगति से वैराग्य के अभ्यास का योग हो जाने से भी संसार शांत हो जाता है। सर्वप्रथम सांसारिक वृत्तियों के प्रति अनास्था उत्पन्न की जाए, तत्पश्चात लंबे समय तक एक ध्यान एवं एक तत्व का दृढ़ अभ्यास हो जाने से प्राण का स्पंदन बंद हो जाता है, अर्थात प्राण वायु को अपने वश में कर लिया जाता है। हे मुने, चिरकाल तक हृदय प्रदेश में एकांत आकाश की अनुभूति होने से वासना विहीन मन ध्यान मग्न होने लगता है। इससे प्राण का स्पंदन अवरुद्ध हो जाता है। प्राणायाम का संपूर्ण अभ्यास मन के साथ ही होना चाहिए। इस अवसर पर ज्ञानी पुरुष को मन के वृत्ति को अन्यत्र संयुक्त नहीं होने देना चाहिए। अब प्रत्याहार का वर्णन करते हैं। वह 5 प्रकार का है। विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों को बलपूर्वक अपनी ओर आकृष्ट कर लेने, अर्थात इंद्रियां बाह्य भागों में रस लेने की अभ्यस्त होती है, उन्हें बाह्य उपकरण में से हटाकर अंतःकरण की रसानुभूति से जोड़ लेने को प्रत्याहार कहा जाता है। जो जो दिखाई देता है वह सब आत्मा है, ऐसा समझना चाहिए। आँख, नाक, कान आदि विभिन्न अवयवों की अनुभूति वास्तव में आत्मा के ही कारण है। इसका बोध होना यही प्रत्याहार है। नित्य किए गए कर्मों के फल का परित्याग, अर्थात कर्म के फल में रस लेने की अपेक्षा का त्याग। कर्म करने में ही रस एवं सार्थकता की अनुभूति होने पर फल की कामना ना रहना ही प्रत्याहार है। समस्त प्रकार की विषय वासनाओं से रहित होना, अर्थात अंतः स्थिति उच्च रसों की अनुभूति के आधार पर विषयों के रस की कामना ना रहना, ये प्रत्याहार है। 18 मर्म स्थलों में क्रमशः धारणा करना, अर्थात उन स्थानों पर स्थित चेतन दिव्य प्रवाहों के साथ चित्त का तदात्मा स्थापित करके दिव्य अनुभूति प्राप्त करना, यही प्रत्याहार है। पैर के अंगूठा, गुल्फ अर्थात टखने, जंघा अर्थात पिंडली, जानू अर्थात घुटने, उरु अर्थात जांघ, गुदा, लिंग, नाभि, हृदय, गले का छिद्र, तालू, नासिका, आँख, वोहों के बीच का भाग, ललाट एवं सिर, इन सभी स्थलों में उतार चढ़ाव के क्रम से प्रत्याहार करना चाहिए। अब धारणा को स्पष्ट करते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। अपनी अंतरात्मा में मन की धारणा करना, दहरा अर्थात हृदय आकाश में बाह्य आकाश की धारणा करना तथा पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश में 5 मूर्तियों की धारणा करनी चाहिए। ये 3 प्रकार हैं। अब इसके बाद ध्यान का बतलाते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। प्रथम निर्गुण एवं द्वितीय सगुण। मूर्ति का चिंतन करना सगुण कहलाता है तथा आत्मा के स्वरूप का ध्यान करना निर्गुण ध्यान कहलाता है।
अब इसके अनंतर समाधि का वर्णन करते हैं। जीवात्मा एवं परमात्मा की इकाई अवस्था ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता की त्रिपुटी विहीन परमानंद के रूप से युक्त एवं शुद्ध चैतन्यमय अवस्था ही समाधि कहलाती है। शांडिल्य उपनिषद में वर्णित अष्टांग योग के ये 8 चरण आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की सीढ़ियां हैं। यम नियम से लेकर समाधि तक की ये यात्रा साधक को बाह्य से अंतर की ओर ले जाती है, जहाँ शांति, स्थिरता और चैतन्य का साक्षात्कार होता है। जो साधक इन अंगों को श्रद्धा, संयम और निरंतर अभ्यास से अपनाते हैं, वे अंततः आत्म साक्षात्कार के परम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही अष्टांग योग का सार है। आत्मा से परमात्मा की ओर एक सच्ची और शुद्ध यात्रा।